शबनम जी, बांग्लादेश की जो स्थिति है उसे लेकर के भारत में भी काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ करके वहाँ से निकली, उसके बाद कई लोग नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि देख लो डिक्टेटर का क्या हाल होता है। एक दिन नरेंद्र मोदी आप भी झोला लेके तैयार रहिए, आपका भी यही असर होने वाला है। लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी को धमकाना या ये बात कहना आपको सही लग रहा है? कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? लोग नहीं, कट्टरपंथी सो कॉल्ड दो चार चंगू मंगू की बात कर रहे हैं आप। देशवासी तो सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं और गर्व होना चाहिए कि शेख हसीना, नाम क्या है उनका, शेख हसीना, फिर भी भारत उनको गले से लगा रहा है। यही भारत की संस्कृति है, ये है हमारा भारत। हमारा भारत हिंदू मुसलमान नहीं देखता है, हमारा भारत सबको गले लगाता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो एक सेकंड भी कभी ये भावना नहीं रखते हैं कि ये मुस्लिम के पक्ष में जा रहा है कि हिंदू के पक्ष में जा रहा है, लोग मुझे वोट करेंगे या नहीं करेंगे। देश कैसे सशक्त होगा, देश कैसे मजबूती की तरफ जाएगा, विकास की दर्जे पर हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं देश को, इस पर काम करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए अगर कोई अपशब्द कहता है, मैं बोल रही हूँ तिहाड़ भेजिए उसको, उसकी एक ही जगह है जेल। क्योंकि आप ऐसा मत सोचिए जैसा वहाँ पर हुआ है उस तरीके के कुछ हरामखोर हमारे भारत में भी हैं। हरामखोर शब्द मैं बोल रही हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि हमारे भारत की रोटी खाते हैं, हमारे भारत में पैदा हुए हैं, हमारे भारत में जीते हैं, नौकरी करते हैं, सारे संसाधन यहाँ के यूज़ करते हैं और भारत को कमज़ोर करने का काम करते हैं, भारत को तोड़ने की सोचते हैं और नरेंद्र मोदी जी को धमकाने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो बहुत दूर की बात है, पहले शबनम खान जैसे जो उनके हैं ना भक्त, अंधभक्त कहिए या जो भी भक्त कहिए, जो उनके कामों से प्रभावित हैं, जो उनको उस तरह से देखते हैं कि 370 हटाना के तो कोई सोच ही नहीं सकता था। मुसलमानों के धर्म के बारे में, बहनों को 3 तलाक हलाला से बचाने की तरफ आप सोच रहे हैं मुसलमान के धर्म में क्या हस्तक्षेप भी कर सकता था कोई नेता? नहीं, कभी कोई पार्टी मुसलमान बहन बेटियों के लिए सोच भी नहीं सकती थी। मुल्लाओं को इतना ज़्यादा कब्जा था इस्लाम धर्म के ऊपर। आज बहन बेटियाँ भी, मुस्लिम बेटियों की बात कर रही हूँ मैं, वो भी गर्व से सीना चौड़ा करके खड़ी हैं। 3 तलाक नहीं दे सकता, हलाला नहीं कर सकते हो अब आप वो सब जो आपने बड़े बड़े रैकेट बना रखे थे, वो सो कॉल्ड मुल्ला जो मुसलमानों की वोट बैंक जो थी बेच कर आया करते थे, खुद राज्यसभा ले लिया करते थे या और अन्य चीज़ें जो भी उनको फ़ायदा आता था। जैसे हमारे जो अहमद बुखारी जी हैं, अहमद बुखारी जी का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ, बरसों बरस इन्होंने मुसलमानों के नाम पर कि फलानी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को वोट करिए, और कांग्रेस पार्टी से मलाइयाँ खाई हैं। तो उन सब की दुकानों पे जो ताले लगे, ये सब तंज वो लोग कस रहे हैं। अच्छा शबनम जी, जैसे एक तरफ नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का दुश्मन कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब अपने देश को छोड़ी, या ये कह लीजिए जब वो भागी, तो पूरे दुनिया में उनको कहीं शरण नहीं मिला। बात काट के बोल रही हूँ, 56 कंट्री हैं मुसलमानों की, बड़ा सीना चौड़ा करते हो, 56 कंट्री हैं मुसलमानों की, एक कंट्री शेख हसीना को नहीं बुला पाई, एक कंट्री शरण नहीं देती है किसी मुसलमानों को। और यहाँ छोड़िए, कहीं भी अगर मुसलमान प्रताड़ित होता है, कहीं भी भारत ही है जो गले लगाता है। बाकी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ के, इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो आपने मामला सुना था, फ़िलिस्तीन के लिए दरवाजे नहीं खोले किसी मुस्लिम कंट्री ने, सब ने शटर डाउन रखे अपने। भारत है जो सबको गले लगाने का काम करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कुरान भी लीजिए, कंप्यूटर भी लीजिए, आगे बढ़ते जाइए, मुझे आपकी वोट भी नहीं चाहिए, मैं वोट की तरफ देखता ही नहीं हूँ। ऐसे प्रधानमंत्री को सैल्यूट करना चाहिए। पूरे दुनिया ने शेख हसीना को जगह नहीं दिया अपने यहाँ पे, और ब्रिटेन ने तो सब मना कर दिया, वहाँ ही नरेंद्र मोदी उनको क्यों अपने देश में रखा? क्या कुछ खास कारण हो सकता है? इसे एक डिप्लोमेट कह सकते हैं, मानवता कह सकते हैं, क्या मानवता कहिए इसे, ये भारत की संस्कृति है, हर एक व्यक्ति को गले लगाना, हर एक जाति धर्म के लोगों को गले लगाना। ये हमारा भारत ही तो है, फूल अलग अलग तरीके के हैं लेकिन गुलदस्ता एक ही है, उसी में सजे हुए हैं। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जाट है, गुजर है। राहुल गांधी के षड्यंत्र से बचने की ज़रूरत है जनता को। राहुल गांधी ये जो पहले मुसलमानों को हमेशा अलग रखा कि अरे डर के रहिए, अरे आप तो है ना भारतीय जनता पार्टी से डरिए, अरे बीजेपी तो आपके खिलाफ हमेशा काम करती है, जबकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मैं जब से देख रही हूँ, देश के मुसलमानों को भारत की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करती है। और राहुल गांधी अब एक और चाल चल रहे हैं, अब हिंदू भाइयों को भी कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश कर रहे हैं।
अंग्रेज़ों का नियम है फूट डालो और शासन करो, और राहुल गांधी उसी नीति पे काम कर रहे हैं। हम जब किसी को शरण देते हैं हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं, ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। शेख हसीना को गले लगाया, आइए स्वागत है, रहिए जब तक रहना चाहती हैं, और लंदन जाना चाहती हैं लंदन चली जाएंगी, वो उनकी इच्छा है। मना कर दिया गया है, वहाँ नहीं जा सकती हैं। तो उनका जो भी सेटअप होगा, भारत सबके लिए बाहें फैलाता है, भारत के बाजू हमेशा खुले रहते हैं, आइए सबका स्वागत है, जाति धर्म नहीं देखा जाता यहाँ। नहीं तो ट्विटर पे कुछ कट्टरपंथी लोग ये भी लिख रहे हैं कि शेख हसीना को वापस भेज देना चाहिए बांग्लादेश, भारत में वो शरण नहीं देना चाहिए, नहीं तो अगर भारत का माहौल बिगड़ता है तो इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार हो। मैं आपको बताती हूँ, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शेख हसीना ने एक कट्टरपंथी जो इदारा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर पाबंदी लगाई थी। उस पर पाबंदी लगाने की वजह से ये जो सो कॉल्ड चंगू मंगू मुसलमान है ना, जो उछल रहे हैं ज़्यादा, ये सबसे पहले तो मैं भारत सरकार से एक अपील कर रही हूँ, जो भी मुस्लिम या कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति भारत को तोड़ने की बात करता है या भारत में किसी भी तरीके की अराजकता फैलाने की बात करता है, तिहाड़ भेजिए उसे, अरेस्ट करिए उसको, एक सेकंड भी, और उसकी संपत्ति भी कुर्क करिए। संपत्ति भी नहीं छोड़नी है उन लोगों की, ना उनको किसी के लायक रहने दो, भारत में रहने लायक नहीं है वो लोग, पहले तो जेल का रास्ता देखें, और संपत्ति सारी सरकार के पास आ जानी चाहिए। भारत में रहते हो, भारत की रोटियां खा खा के भारत को कमज़ोर करने की बात करते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको जय जयकार लगानी चाहिए कि शेख हसीना को आपने फ़ौरन गले लगाया, उनको यहाँ पर जगह दी, शरण दी, यही तो भारत है। जो लोग इस तरीके की गंदी हरकतें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे सबके अकाउंट ब्लॉक होने चाहिए, और सबकी संपत्ति कुड़क, मैं स्पेशली बोल रही हूँ, इन सबकी संपत्ति कुड़क करिए, आगे से इनकी ज़बान हिलनी नहीं चाहिए। किसका समर्थन करने निकलोगे? आतंकवादियों का, जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं वहाँ पर, जिन्होंने बांग्लादेश में प्रदर्शन के नाम पे क्या कहा शेख हसीना ने, वो प्रदर्शनकारी आतंकी हैं, यही शब्द कहे ना उन्होंने। तो उनको इसलिए मिर्ची लग रही है क्योंकि उसमें कुछ इस तरीके के जो असामाजिक तत्व होते हैं वो होते हैं, उन्होंने ही ये सब काम किया है। और शेख हसीना का अंजाम भारत में, मैं आपके माध्यम से चेतावनी दे रही हूँ उन सब लोगों को जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, भारत में सोच भी मत लेना कि इस तरीके की हरकत कर पाओगे, एक एक की मुश्कें कस दी जाएंगी। हिंदी में उनको समझा दीजिए, मेरी बात और मेरी आवाज़ पहुंचा दीजिए जन जन तक। हसीना एक प्राइम मिनिस्टर होने के बाद उनको अपना देश छोड़ना पड़ा, और आप एक आम नागरिक हैं, तो आपको डर नहीं लगता है इन सभी मौलानों से या फिर ऐसे कट्टरपंथियों से? मैं तो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ जो हर वक्त 62-65 की वॉर लड़े हैं, जिनकी जान हमेशा हथेली पे रही है। अगर कोई हमारी जान ले भी ले गया, देश के लिए शहीद हो जाएंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे मेरे माता पिता, गर्व होगा उनको कि मेरी बेटी देश पर शहीद हो गई। मैं नहीं डरती हूँ इनसे, और मैं हिंदी में इनको बता दे रही हूँ, अगर भारत में ऐसी हरकतें करने की कोशिश की, फिर अंजाम आपका बुरा होगा। अच्छा, एक बात बताइए शबनम जी, जो लोग अभी इस चुनाव से पहले और अभी तक ये बात कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, नरेंद्र मोदी जो है वो डिक्टेटर हैं, वो तमाम लोग अब ये कहते हुए नहीं मतलब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो सही हुआ है, वहाँ लोकतंत्र जब खतरे में है, लोकतंत्र एक प्रधानमंत्री चुने हुए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रधानमंत्री को जब वहाँ से भागना पड़ा, उसका समर्थन कर रहे हैं। ये दोहरा चाल चरित्र जो है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आजकल लोग? राजनीति भी तो करनी है। भारत में लोकतंत्र चाहिए और दूसरे देश में लोकतंत्र नहीं चाहिए। भारत इनको कहीं भी लोकतंत्र नहीं चाहिए, इन्हें सत्ता की मलाई चाहिए। वो जो सत्ता हाथों से निकल गई है ना, वो चाहिए। उसके लिए चाहे मुसलमान को मरवाना कटवाना पड़े, चाहे हिंदू भाइयों को मरवाना कटवाना पड़े, चाहे इनको अराजकता फैलानी पड़े, ये सब षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन भारत इतना कमज़ोर नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शेख हसीना भी नहीं है, ये बता दीजिए उनको। उनके सामने पहले हमारे जैसी बहुत सारी दीवारें खड़ी हैं, पहले हमसे तो लड़ लो, पहले हमसे तो बात करो, प्रधानमंत्री की बात तो बाद में करना। अच्छा, बांग्लादेश की अगर ऐसी स्थिति हुई है, खास करके अगर हमारे सभी पड़ोसी देशों को देखा जाए तो एक सबका यही हाल है, एक चाइना को छोड़ करके, श्रीलंका का भी यही हाल हुआ है, सारे पड़ोसियों का यही हाल है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आम जनमानस पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है? हमारा जो आयात निर्यात का प्रक्रिया है, इन सब चीज़ों से क्या? इन सब चीज़ों पे तो फ़र्क पड़ता है। जब हमारे पड़ोस में कुछ होता है, उस बड़े पड़ोस को छोड़ दीजिए, वो तो पड़ोसी देश है, हमारे गली में भी पड़ोसी को कुछ हो जाए तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। हम लोग 2 दिन शोक मनाते हैं अगर किसी के यहाँ कुछ हो जाए, वो सरकार जानेगी, वो हमारा मुद्दा नहीं है। सरकार की क्या पॉलिसी है विदेशी, जो वो सरकार का काम है। मैं तो सिर्फ उन लोगों को, वो जो चंगू मंगू उछल रहे हैं ना इस बात पर, और मैं रवीश कुमार का भी इंटरव्यू देख रही थी, उछल कर
उनके डायलॉग जनता को भड़काने जैसे थे कि आइए आप भी बाहर आइए, लाइक दिस, इस तरीके के। और अगर इस तरीके की हरकत किसी ने भी की ना, वो चाहे रवीश कुमार हो या मुल्ला हो या कोई और कट्टरपंथी हो या हो विपक्षी नेता, मैं उनको एक चेतावनी दे रही हूँ, मत करिएगा इस तरीके की बदतमीजी, सोच भी मत लीजिएगा। ये भारत की जनता है, भारत की जनता दौड़ा दौड़ा के भगाएगी, दौड़ा दौड़ा के पीटेगी आपको अगर आपने इस तरीके की कोई घटिया हरकत सोच भी ली तो। खबर ये भी आ रहा है कि बांग्लादेश में इस स्थिति के पीछे का जो कारण है वो आईएसआई का हाथ है। वो लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इससे भी तकलीफ है, चाहे आप यूरोप का मामला ले लीजिए या फिर आप बाकी अमेरिका में भी देख लीजिए या आईएसआई, ये सभी लोग नाराज हैं। तो वही चाहते हैं कि भारत के आस पड़ोस में जो है अस्थिरता जो है वो पैदा हो जाए। भारत में भी अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, भारत में भी इस तरीके की चीज़ें करना चाहते हैं कि भारत अस्थिर हो और हम जो मलाई खाते थे, क्योंकि अब देखिए अंकुश लगा है आतंकवाद पर। कश्मीर के रास्ते जो किया करते थे उन सब चीज़ों पे अंकुश लग गया। अब दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता था, कहीं पर भी किसी भी राज्य में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता था, ऐसी कोई घटना होती नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, होती नहीं है। नहीं, मंशा उनकी अभी भी वही है कि पूरे देश में किसी तरह से अराजकता फैलाएं, किसी तरह से बॉम्ब ब्लास्ट करें, किसी तरह से कोई ऐसी चीज़ को अंजाम दें जिससे दहशत फैले। दहशत फैलाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सशक्त है, क्योंकि सरकार की नीति और नीयत दोनों ताकतवर हैं भारत को मजबूत करने के लिए। उनकी नीति है कि हमारा भारत मजबूत रहना चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं है। सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, मुसलमानों को मिलती है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, आप दलितों से भी पिछड़े हुए हो, फिर भी मुसलमान अगर उनका सहयोग करते हैं और उनका साथ देने खड़े होते हैं तो शर्म आनी चाहिए सबको। अच्छा शबनम खान जी, एक बात बताइए कि जैसे ही शेख हसीना भारत पहुंची, नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रियों ने उन्हें जो है एस जयशंकर जो है सो तुरंत संज्ञान में लिया, फिर वहां पे एनएसए अजीत डोभाल भी वहां पहुंचे, ये सारी चीज़ें देख करके पाकिस्तान बौखला उठा। तो आपको क्या लगता है, शेख हसीना भारत आई, नरेंद्र मोदी का इस प्रकार से उनका यहाँ पे रखना, इसके पीछे पाकिस्तान क्यों बौखला रहा है? पाकिस्तान तो भारत की हर बात से ही बौखलाता है। खुद के पास, खुद अपने हाथी घोड़े गधे जो भी हैं उसके पास, वो बेच बेच के काम चला रहा है, खाने को है नहीं रोटी। पाकिस्तानी लोगों की अगर आप इंटरव्यू देख लेंगे, और मैं तो पाकिस्तानियों को वैसे भी, जैसे जो लोग रिश्तेदारी है वहाँ पर, वो लोग भी बताते हैं यहाँ पे बुरा हाल है। पाकिस्तान पहले अपनी हालत देखे, भारत की चिंता छोड़ के अगर अपनी चिंता की होती ना तो शायद आज कोई विकास की तरफ आगे बढ़ रहा होता, उसका ये बेड़ा गर्क ठंडी सड़क ना हुई होती। तो पाकिस्तान, और वैसे भी पाकिस्तान पे हम कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, कभी हमारा ट्रस्ट पाकिस्तान, क्योंकि उसने समय समय पर हमारी पीठ में खंजर भोंके हैं, इसलिए उसके ऊपर तो कभी, और उसको हंसने दीजिए, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, उसको बौखलाने दीजिए। हम तो चाहते हैं वो हरदम बौखलाया रहे, भारत की तरक्की देखकर भी बौखलाया रहे, भारत जो औरों को शरण देने का कलेजा रखता है उससे भी बौखलाया रहे। यही तो है भारत, सबको बौखला देता है, भारत की ताकत है ये, भारत की ताकत है हमारे देश की जनता। और ये चंगू मंगू की आप चिंता मत करा करिए, मोदी जी काफ़ी हैं इनके लिए। अच्छा, कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर यदि मोदी सरकार के मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर इतने ही बढ़िया विदेश मंत्री होते तो वो मना कर देते शेख हसीना को भारत में रहने से। उन्हें डर है, जो इस्लामिक कंट्री है उनका डर है कि कहीं वो हमारे विरोध में ना खड़ा हो जाए, इसलिए शेख हसीना को किसी तरह से भी इन्हें शर्म नहीं आती है। हम एक शरण देने का काम करते हैं, इनको शर्म नहीं आती इस तरीके की बातें करते हुए। और कौन से विदेश मंत्री पसंद हैं? वो वाला गृह मंत्री पसंद था जो गमले में गोभी उगाता था और करोड़ों रुपए की बता के कि मैं खेती करता हूँ, और गमले में गोभी उगा के उसको खेती बताता था और करोड़ों रुपए उगा ही करता था। चिदम्बरम जी की बात कर रही हूँ मैं, वो वाले गृह मंत्री पसंद है इन्हें? विदेश मंत्री वो पसंद है जो फिसड्डी की तरह जाता था और दुनिया भर की उनके पाँव दबा के आता था, वो विदेश मंत्री चाहिए इन्हें? एस जयशंकर जी की बराबरी का ना तुम्हारे कोई खानदान में भी नहीं कर सकता है। फिर कोई ख़राब शब्द निकल जाएगा, फिर आपसे माफ़ी चाहूँगी मैं बोल रही हूँ कि इनको सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से नफ़रत है। नफ़रत कहीं नहीं है पूरे देश में, विपक्षियों को और ये चंद मुस्लिम मुल्लाओं को, इनको पेट में दर्द है नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैसे है। अब हम बेटियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अब हम बेटियों को तलाक नहीं दे पा रहे हैं, हलाला नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी झोला लेके तैयार रही है, ऐसी स्थिति जल्द आएगी। जब तक मोदी जी झोला लेके तैयार रहे या न रहे, पर मैं आपके माध्यम से इन सबको चेतावनी दे रही हूँ, आप सब अपना बोरिया बिस्तर पैक रखो,
आपको जरूर तिहाड़ का और बाहर का, कहाँ जाना चाहते हैं? पाकिस्तान। मैं छोड़कर आऊंगी अपने पैसे पर, छोड़ आऊंगी जब कहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। यही लोग कह रहे हैं कि जब तक देश में बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई है और संविधान को भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं, तो जिस दिन इस देश की जनता सड़क पे उतर गई यही हाल होगा। यही झूठ बोलकर इन्होंने ये वाला चुनाव लड़ा 2024 का। यही झूठ बोला इन्होंने कि संविधान खत्म हो जाएगा, देखिए लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, हम खटाखट देंगे। इन्होंने कितना झूठ बोला है। अभी तो उस पर भी काम चल रहा है। वो जो खटाखट बोल कर आए ना, सर्टिफिकेट बांट कर आए, हो सकता है माननीय न्यायालय, मैं तो न्यायालय को भी आपके माध्यम से अपील कर रही हूँ, इस पर संज्ञान लें और राहुल गांधी जी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने झूठ बोला और सर्टिफिकेट तक बांट कर आ गए। उन्होंने ये नहीं कहा जब मेरी सरकार आएगी, उन्होंने कहा कि आपको 8,500 रुपये मिलेंगे का मतलब आप देने का दायित्व है अब आपका। आपने ये नहीं कहा था हमें ये कि जब सरकार आएगी तब दूंगा, अब कह रहे हैं मैंने तो कहा था जब सरकार आएगी। अभी तो इस पर भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। धीरे धीरे देखते जाइए, चंगू मंगू जितना उछलेंगे। भारत की जनता बहुत समझदार है, धीर है, गंभीर है, प्रेम प्यार से रहती है और भारत की जनता ऐसे कट्टरपंथियों को और ऐसे विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब देगी। आखिरी सवाल है, नरेंद्र मोदी द्वारा जो शेख हसीना को शरण दिया गया भारत में, इसका आप खुल के समर्थन करते हैं? क्या ये सही स्टेप था? बिल्कुल खुल के समर्थन करती हूँ। और हमारा भारत है ये, सबको प्रेम प्यार से गले लगाता है। प्रेम की गंगा बहाते चलो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबनम।